आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज से 50 साल पहले अचानक से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आजकल कांग्रेस के नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं और खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं। सीएम ने कहा कि 50 साल पहले आज के दिन इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए थे कि लोगों को उनकी अभिव्यक्ति की जो आजादी थी और उनका न्याय का जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 साल पहले जब आपातकाल लगाया गया था तब लोगों को जेल में डालकर यातनाएं दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमकर कांग्रेस के नेताओं पर संविधान को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान बचाने की दुहाई देने वालों ने संविधान का गला घोटने का काम देश में आपातकाल लागू करके किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जहां करनाल पहुंचे थे, वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरीके से बीजेपी के तमाम मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने आज आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाए और आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। भिवानी जिले के गांव अलगपुरा के अंदर आज दो परिवारों के अंदर झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इतना गहरा हुआ कि एक युवक की हत्या तक हो गई। गांव खानक निवासी 3 भाई अपनी बहन के ससुराल में उनका झगड़ा निपटाने के लिए अलगपुरा के अंदर गए थे। आरोप है कि उन लोगों ने उन तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें प्रदीप नामक युवक की मौत हो गई। उसे भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वही दोनों भाई भी इस घटना के अंदर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुंडरेजा। गुरुग्राम में नामी गैंगस्टर कौशल जोड़ियावास और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर कौशल जोड़ियावास के पैर में गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कौशल जोड़ियावास मानेसर के गांव के पास जो है मौजूद है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक टीम गठित की और उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में गुरुग्राम पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और गैंगस्टर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि नामी गैंगस्टर कौशल जोड़ियावास के ऊपर हत्या के प्रयास से तमाम ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं। के सेक्टर 17 से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सेक्टर 17 के मकान नंबर 1238 में एक हाउसमेड को मकान मालिक ने इसलिए जो है वो थप्पड़ जड़ दिए कि उसने जो है वो गेट नहीं खोला था। घटना बीते 17 जून की है, जहां पर घर के अंदर जो है वो कोई गेस्ट आए हुए थे और मेड के द्वारा गेट नहीं खोला गया। बस इसी बात से नाराज होकर मकान मालिक ने जो है वो मेड को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। ये पूरी घटना जो है वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत मेड ने पुलिस को दी है। मेड ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा के साथ साथ उसको कई थप्पड़ जो है वो मकान मालिकनी ने जो है वो मारे हैं। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिकनी के खिलाफ जो है वो विभिन्न धारा और SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। जींद में एक 24 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक बता दें कि हत्या करने वाला जो आरोपी है कोई और ही नहीं है, मृतक युवक की गली के अंदर ही रहने वाला है। और जिस तरीके से कल देर रात की बात की जाए तो करीबन
6 बजे जब युवक अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो एक बाइक पर अज्ञात युवक आता है और आते ही घर के बाहर बैठे 24 साल के साहिल के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसमें काफी गंभीर रूप से जो साहिल है वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसको जींद के नागरिक अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर ने साहिल को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बावजूद बात की जाए तो मृतक के परिजनों के आधार पर अज्ञात युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। हालांकि अभी सामने आया कि जींद पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने जो इस 24 साल के युवक को चाकू से गोदने का जो काम किया फिर उसकी वजह क्या थी और जो पुरानी रंजिश है उसको भी देखा जा रहा है कि आखिर कोई दोनों परिवारों के बीच में कोई पुरानी रंजिश थी या नहीं थी। उन सभी पहलुओं पर जींद पुलिस बारीकी से काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जींद की अगर बात की जाए तो पिछले 40 घंटों के दौरान 3 बड़े जो मर्डर के मामले हैं वो सामने आए हैं और तीनों ही मामले अलग अलग जगह के वारदातें हैं। लेकिन जिस तरीके से कल रात को एक 24 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, उसमें कहीं ना कहीं पूरे जींद में एक दहशत का माहौल था। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो मृतक 24 साल का साहिल है उसकी 13 दिन पहले ही शादी हुई थी और अभी मेहंदी है वो हाथों में लगी हुई थी। और बात की जाए तो जो ससुराल पक्ष के लोग हैं जब उनको इस बात का पता चला तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूट गया है। और आज जींद पुलिस के निगरानी में उसका 24 साल के युवक का पोस्टमार्टम करा गया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। झांसी की दयाल सिंह कॉलोनी में देर रात को एक बाइक सवार युवक को आवारा पशु ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक बाइक से नीचे गिर गया। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने उसे झांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस को भी सूचित किया गया। बता दें कि फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गया। वहीं आज मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की पहचान विराटनगर के रहने वाले रवि कुमार के रूप में हुई है। रवि मजदूरी का काम करता था। देर रात को वो झांसी की दयाल कॉलोनी से अपने घर विराटनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक आवारा पशु ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के चलते वो बाइक से नीचे गिर गया, जिसके बाद नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पानीपत दर्दनाक सड़क हादसे में युवक का सिर हुआ धड़ से अलग। पानीपत के आसन कला का मामला, जहां पर एक युवक बाइक पर सवार होकर मतलोटा से पानीपत जा रहा था। रास्ते में जैसे ही आसन कला के पास पहुंचा तो कैंटर में कार उलझी हुई थी, जो युवक की गर्दन में उलझ गई, जिससे युवक का जो सर है वो गर्दन से अलग हो गया। वहीं मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। इस हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस द्वारा कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। डबवाली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मां बेटी ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटककर फांसी लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक दामाद पर अफेयर का जो कि आरोप लगाते हुए परिजनों की तरफ से जानकारी दी गई है कि मां बेटी उसके बाद लगातार मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले इकलौती बेटी की धूमधाम से पंजाब में शादी की गई थी, जिसके बाद दामाद की ओर से परिजनों से जो कि एक प्रेम प्रसंग के मामले के चलते तलाक लेने के कागजात तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद मां बेटी लगातार परेशान थी और आज घर में अकेली मां बेटी ने कमरा बंद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद डबवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर बहरहाल जांच शुरू कर दी है। उधर मृतक के पिता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि बेटी जो कि उसकी इकलौती संतान थी, उसकी शादी धूमधाम से की गई थी, मगर दामाद की तरफ से उसको फोन पर यह जानकारी दी गई थी कि वो तलाक के कागजात तैयार करे। जिसके बाद बेटी और उसकी धर्मपत्नी परेशान चल रही थी और आज वो घर से जब बाहर था तो बेटी ने और मां ने घर का दरवाजा बंद कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि बेटी 3 महीनों की गर्भवती थी। बहरहाल डबवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला
दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।